पिछली मंडे की क्लास में हमने एक डिस्कशन स्टार्ट करी थी कि वे ऑफ लुकिंग यानी अप्रोच, दो किस्म के हमने डिस्कस किए थे लास्ट मंडे क्लास में। क्या थे वो? कि एक तो जैसे हम नॉर्मल वे में हमने बात ली थी कि लोग कहते हैं कि जीवन है, ख़त्म तो होना ही है, तो फिर कुछ भी करके ख़त्म हो जाओ। तो उसमें हमने ये समझा था कि दैट इज़ दी अप्रोच ऑफ डेथ। आप नेगेटिव वे में जीवन को ले रहे हो कि ख़त्म तो करना ही है। मतलब अब इसको थोड़ा सा एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो हम रोज़ स्कूल में सर्टेन आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं। एक थॉट प्रोसेस तो ये रखे अब बैठना ही है, करना ही है, कैसे भी टाइम निकाल दो और टाइम ख़त्म हो जाए। एक इस चेतना का बच्चा है तो वो क्या चीज़ को तो समझने की कोशिश करेगा, क्या चीज़ को तो वो ग्रास्प करेगा और क्या तो वो समझेगा। वो जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। उसी के जीवन का समय उसने किल कर दिया, समय को उसने गुजरने दिया, लेकिन उसके अंदर कोई प्रोग्रेसिव चीज़ हुई नहीं। और सेकंड अप्रोच हमने क्या बात करी थी, होती है लाइफ ओरिएंटेड अप्रोच, कि जब मुझे बैठना ही है, जब मैं कर रहा ही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं जब तक कर रहा हूँ कुछ सोचने की, समझने की, सीखने की कोशिश करूँ। ठीक है। दूसरा हमने बात करा था कि जब हम नेगेटिव अप्रोच से लाइफ को लेते हैं तो हमें उसमें इशू क्या आता है कि आफ्टर अ टाइम लाइफ बिकम्स अ बोर्डम, अ बैगेज। ऐसा लगता है अरे ढो रहे हैं हम, क्या चीज़ है ऐसा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। हर 2 दिन में तो आदमी कंफ्यूज्ड हो रहा है। आज के समय में क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक विचारधारा को पकड़ने के लिए, उसके हिसाब से जीवन को बुनने के लिए सक्षम नहीं हो। जैसे तुमने वो वुलन चीज़ें बुनी तो तुम आज यहाँ से शुरू करो, फिर परसों कहीं और शुरू करो, तो एक चीज़ नहीं बन सकती ना। थोड़ा थोड़ा उतना ही टाइम जाएगा, उतनी ही एनर्जी जाएगी, लेकिन कोई चीज़ बन के नहीं आएगी। और एक आप कोई चीज़ पे फोकस करके उसके अराउंड अपनी एनर्जीज को जब ऑर्गेनाइज करते हो तो वो चीज़ बन के ऊपर आती है। तो जो लाइफ के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, एक कॉन्स्टेंटली एक जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, फ्रीडम एंड स्लेवरी, वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। लाइफ को अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं देख सकती, सोचो कि खर्च क्या हो रहा है। जैसे हम और भी एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने कोई दिया जलाया तो उसमें जितना तेल है उतने देर तक ही वो चलेगा, ठीक है। वैसे ही लाइफ हमारे पास में जो है उसका ये जो तेल क्या है, एंथुजियाज्म है। और उसको अगर हम सही वे में, पॉजिटिव वे में यूटिलाइज नहीं कर रहे तो कई बार जब ये विचार आता है अरे यार 2 साल पहले भी मैं ऐसी थी, आज भी मैं ऐसी हूँ, या जिंदगी में जब कोई पड़ाव आता है तो लगता है या किसी को अच्छा या बेहतर करते हुए देखता है। मैं यहाँ गंदी भावनाओं की बात नहीं कर रही, जेलसी की बात नहीं कर रही। एक पॉजिटिव वे में फील होता है ना कि यार इसने तो 2 इयर्स में इतनी चीज़ें समझ ली, अपने आप को समझ लिया, जीवन को एक दिशा दे दी, और मैं आज भी दिशाहीन, सब कुछ होने के बावजूद मैं अपने आप को सही से उसके अराउंड बना नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी को खर्च कर रहा हूँ और उसका कुछ हो तो नहीं रहा। अगर ये करेक्ट वे में हम लेंगे तो दिस विल नॉट लीड टू डिप्रेशन। पर व्हाट इज डिप्रेशन इन टूडेज टाइम? ये थॉट कि उम्र का आंकड़ा तो बढ़ता जाता है, समझ तो बढ़ नहीं रही, दिशा की सेंस तो आ नहीं रही। और दूसरी एक समस्या जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली हर एक
जिसने भी जिंदगी में कभी भी ये प्रश्न पूछा हो मैं करना क्या चाहती हूँ लाइफ में, चलो मैं पता करूँ, जिसने पूछा ही नहीं उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन जो सोचने की भी कोशिश करता है, तो आपके पास इंस्ट्रूमेंटेलिटी तो कुछ है नहीं, आप क्या करोगे, अपने ब्रेन को लेके बैठोगे। ब्रेन की तो समस्या ही क्या है, ब्रेन को आज अभी जो चीज़ सही लगेगी 2 घंटे बाद वो गलत लगने लग जाएगी, उसके 2 घंटे बाद उसको एकदम गलत लगेगी, उसके 2 घंटे बाद उसको ठीक लगने लग जाएगी। तो किसी ने भी मान लो कोई काम या कोई भी कमिटमेंट या करियर भी चूज किया है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे तो कोई कर नहीं सकता। आज हम में से कोई भी एक नोटबुक और पेन, मेरे को क्या बनना है, मैं क्या करना चाहती हूँ, ऐसे लेके बैठ जाओ, तो मन में तो उस वक्त पे हमारा मन जैसी जैसी चीज़ों से ओपन है वैसे वैसे विचार आने शुरू हो जाएंगे। हम देखेंगे हम ऐसा बन जाए, हम ऐसा कर ले, हम वैसा कर ले। फिर जब हम अपनी लाइफ को शेप करना चाहेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। तो जब ये कहा जाता है कि आप अपने अंदर से महसूस करो, को इंडिकेशन ऐसे मानना चाहिए कि दैट इज नॉट अबाउट द ब्रेन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि ये जो माइंड है, इवन ह्यूमन बीइंग, सिचुएशन, कई बार हमें कोई बात पे गुस्सा आ गया, 2 दिन बाद वो लगता है यार कितनी बचकानी बात थी, उस पर हमने इतना रिएक्ट क्यों किया। तो ब्रेन की कंडीशनिंग पे तो कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अगर कोई पर्सन क्रिकेटर भी बनता है तो वो इसलिए नहीं बन सकता कि उसने बैठ के ऐसे नोटबुक में लिखा माय एम, मेरा एम क्या होना चाहिए, मैं डॉक्टर बनूं या क्रिकेटर। ऐसे चूज करने से कुछ होता नहीं है। यू फील दैट पैशन, दैट एंथुजियाज्म, अपने आप आपकी लाइफ की एनर्जी वहाँ जाती है। जब आपके मन में ये भाव आता है कि मुझे डिवाइन के लिए कुछ करना है, मुझे माँ के लिए कुछ करना है, किसी को कोई मेडिटेशन सीखना है, किसी को कोई आर्ट फॉर्म सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि लोग करते हैं, क्योंकि किसी का कुछ सजेशन आ गया, इसके कारण हम कितनी देर कर लेंगे। कोई आर्ट क्लास मैंने ज्वाइन कर लिया बिकॉज फिलहाल ट्रेंड चल रहा है कि एक आर्ट सबको आनी चाहिए, या क्लासिकल डांस मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि सब कर रहे हैं, तो वो 2 दिन 3 दिन सब कर रहे हैं, मैं भी दिखा दूं, मैं भी अच्छी बन जाऊं, मेरा भी शो अच्छा होगा। ये इस तरीके के क्राइटेरियाज को लेकर हम कितने दिन उस चीज़ को अपनी एनर्जी दे देंगे, फिर वापस वो बोरियत की ओर जाता जाएगा और कुछ नहीं। तो अगर हम अपने इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही जिंदा है, हमको और कोई सेंस नहीं है जीवन में, तो हमारी जिंदगी के ग्राफ ऐसे ही चलते रहेंगे। आज आप कोई सत्संग में बैठे और आपको अचानक से एहसास हो गया कि कोई कथा चल रही है, कथावाचक ने कहा कि जीवन तो परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, अगर आपकी जिंदगी में परमात्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आपके मन में आ गया हाँ बात तो सही है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन उसको अगर हम एक मेंटल वे में ही एक आइडिया के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन तो वो बात याद नहीं रहती है। करियर्स को लेके भी ये हमने बहुत बार बात करी है कि मैंने इतना ऑब्जर्व करा है कि बच्चे बोलेंगे हमें ये पढ़ना है, हमें ऐसा करना है। वो 4 दिन की बात होती है, 5वें दिन आपको वो काम अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आपने उसको उस मोटिव से ही स्टार्ट नहीं किया। तो 2 चीज़ें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 2 डिफरेंट चीज़ें जो इंटरकनेक्टेड है। एक, अगर हम अपने फ्लिम्जी ब्रेन
वर्क यानी हमारे माइंड को ही लेकर चलते हैं तो हमारे लिए स्थिरता बनाना जीवन में बहुत बड़ी समस्या का काम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन के पास स्थिरता नहीं है। आज मुझे विचार आ सकता है परमात्मा कितना अच्छा है, उसने मुझे सब कुछ दिया। दोपहर को मुझे विचार आ सकता है कि नहीं नहीं, जो उसको नहीं मानता है, जो उसका नहीं नाम लेता, उसको भी तो वो इतना दे रहा है, मैं तो इतना करती हूँ फिर भी मुझे नहीं दिया। शाम को आ सकता है मुझे विचार कि बताओ मेरे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर कहीं ग्रैटिट्यूड का कोई लेक्चर सुन लिया तो फिर मैंने अपने आप को समझाना स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट डे को हो सकता है आप ग्रैटिट्यूड की बातें करने लग जाओ, नहीं नहीं हमें नेगेटिव नहीं होना। तो जब तक हम इस तरीके की अनइवन ब्रेन एक्टिविटी को ही से ही आइडेंटिफाइड रहेंगे कि ऐसा ही होता है, जब तक हम जो मदर का एक वर्ड है सरफेस नेचर को हम अलग नहीं देख पाते, तब तक हमारा जीवन ऐसे डोलता ही रहेगा। आज ऐसा विचार, कल ऐसा विचार, आज ये अच्छा कल वो बुरा, वही आज अच्छा वही कल बुरा। तो अस्थिरता की प्रॉब्लम, इनस्टेबिलिटी हमारी सोच में आ जाती है। इनस्टेबिलिटी के कारण फिर हम ऐसे डिसीजन मेकिंग लेते हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि हर मनुष्य के पास एक ऐसी चीज है जो हर एक के पास है, जिसका आउटर नेचर बहुत खराब है, जो बिल्कुल इलिटरेट है, वो कहीं किसी भी कलर का है, किसी भी जेंडर का है, किसी भी कास्ट का है, उसके पास वो चीज अवेलेबल है, उसकी खुद की अंतरात्मा। तो जब कोई पर्सन ये कहता है मुझे ये नहीं पता है कि मैं ये करना क्यों चाहती हूँ, लेकिन मेरे मन में ये आती है कि बस इसके बगैर तो मैं चल सकती नहीं, वो ज्यादा काम की चीज है। जब कोई बोलता है मुझे ये नहीं पता कि मैं क्यों बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन दैट इज पैशन ऑफ माई लाइफ, मैं सुबह उठता ही उसके लिए हूँ, वो तो क्या हुई, उसके अंदर कोई एक ऐसा डायनामिज्म है जिसने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया। अदरवाइज क्या करना पड़ता है, रोज धक्का दो, अरे तू तो बोला था तेरे को पढ़ना था, फिर तू पढ़ क्यों नहीं रहा, अरे तू पढ़ ले, फिर तुम भी बोलोगे हाँ हाँ मैंने तो कहा था मैं पढ़ूंगा, अब मुझे पढ़ना होगा। व्हाट इज दिस लेवल ऑफ लाइफ? अगर हम ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, तो हमें क्वेश्चन होना चाहिए कि ईदर आई वांट टू डू इट और आई डोंट वांट टू डू इट। इतना डिसीजन भी मैं नहीं ले पाता हूँ, देन व्हाट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग आई एम। आज जैसे यहाँ अपने बहुत कॉमन है, रोड पे कैटल्स घूमते रहते हैं, गाय हैं, भैंस है, कुछ भी, उनको हॉर्न लगाओ तो वो अपनी दिशा चेंज कर देता है, बिकॉज उनकी कोई दिशा ही नहीं है। तो उनको कहीं ले जाओ, जहाँ नॉइस बजेगा उस साइड वो लोग टर्न हो जाते हैं, जहाँ खाना दिखेगा वहाँ चले जाएंगे, जहाँ उनको लगेगा कि आज हमको सोने के लिए जगह ठीक है वहाँ सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ का कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग इतना ईगो भर के, अरे मैं ऐसा, मुझे ये बोल दिया, मुझे ये कर दिया, खुद को लेके कभी ईगो हर्ट नहीं होता कि मैं किस लेवल पे लाइफ जीता हूँ? आज मैं कोई चीज की बात करूं, जैसे हमने बहुत पहले बहुत बार ये एग्जाम्पल लिया है कि आप में से कोई एक बच्चा तय करता है कि मुझे टीचिंग करना है, बहुत छोटी सी बात है। अगर आपको हे वाया करना है, बिना किसी मकसद के जस्ट टाइम पास करना है, तो आप कैसे भी पढ़ा लो। लेकिन जब आप ये सोच समझ के कि मैं एक जिम्मेदार टीचर बनना चाहता हूँ, मैं अपने लेवल पे जो मुझे सही लगता है वो शेयर करना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा देना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी भाषा, अपनी सोच, हो सकता है मैं उसको रेवोल्यूशनलाइज ना करूं, मैं ट्रांसफॉर्म ना कर पाऊं, लेकिन बच्चों के सामने ओए क्या है, ढंग से बैठ, आप ऐसे बात करके फिर बच्चे को बोलो तुम बेटा तमीज से बात क्यों नहीं करते हो,
प्रॉब्लम है। आपकी अपनी लैंग्वेज सही नहीं है। आप जिस विषय पे बात करना चाहते हो उस विषय पे आपको सब्जेक्ट ही नहीं पसंद है, तो आप ही ऐसे जाते हो, अरे यार ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। अब आप ही को पसंद नहीं है, लेकिन वो आपको सब्जेक्ट मिला हुआ है या आपने कैसे भी चूज किया है, अब आप वो पढ़ा रहे हो। कितना अंतर आ जाता है। तो वैसे ही हमें ये प्रश्न, मतलब ये जो तुम्हारे सबका एज है जहाँ तुम अपनी लाइफ को कोई डायरेक्शन देना चाहते हो, डायरेक्शन दे नहीं पाओगे अगर तुम इस चीज को समझते नहीं हो। मेंटल आइडिया सजेशंस का कोई, और आज के ज़माने में तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। 5 मिनट इंटरनेट पे बैठ जाओ तो विचार चेंज हो जाएगा। कल्चर, वैल्यूज, हर चीज़ में तो अब कंफ्यूजन आ गया। इंसान को यही नहीं पता कि मुझे ड्रिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स है वो अब ये कहते हैं कि भाई हम बड़े फॉरवर्ड है, हम तो अपने बच्चे को ही दे देंगे। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े फॉरवर्ड है। कुछ पेरेंट्स है वो बोलते हैं हम तो लड़ेंगे, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब बताओ कौन से को आप सही मानोगे, कौन से को आप गलत मानोगे। एक टीचर कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, आपको सुनना है सुनो, पढ़ना है पढ़ो, सबकी अपनी फ्रीडम है, मेरा काम बोलना है, मैं तो बोल के चली जाऊंगी, आपको करना है वो करो। अब एक टीचर है वो ये जान भी खाए कि तुमने क्यों नहीं किया, नहीं किया। अब क्या चीज को आप सही गलत बताओ। जैसे क्रिश्चियनिटी के 10 कमांडमेंट्स है, वैसे लाइफ के तो कोई 10 कमांडमेंट्स मिले ही नहीं है। तो हमें ही अपनी लाइफ को क्वालिटी देनी होगी। हमें कैसा फील होता है, इफ यू फील मिजरेबल विद इन योर सेल्फ, आपको देख के कोई मन में आपको ही उमंग नहीं आती, सुबह उठते से लगता है अरे एक बोझिल जीवन मुझे जीना है, तो क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, मैंने अपनी लाइफ को ऐसा क्यों बना के रखा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो समझा नहीं जा सकता, जो सॉल्व नहीं किया जा सकता, जिसको जीवन में दिशा नहीं दी जा सकती। रोज अब मैं तो घसीटता हूँ भाई अपने जीवन को, अब क्या करूँ, ऐसी तो क्या ही समस्या हो गई। तो या तो बहुत विचार करते हैं हम, करते कुछ ही नहीं है, और या फिर एक दूसरा एक्सट्रीम भी बहुत कॉमन वे में देखना जाता है, इसलिए हमने विचार करना ही छोड़ दिया। जैसे गाय है, बकरी है, उनको कोई टाइमिंग का सेंस थोड़ी होता है, उनके मन में आए वहाँ पे उनको आप बोलने जाओगे स्वच्छ भारत अभियान हमने शुरू किया, नहीं बोल सकते, उनको तो जहाँ जो मन होगा वो करेंगे। तो या तो इस लेवल पे लाइफ चली गई कि सेंस ही नहीं, एकदम सेंसलेस हो गए, तो उसके कारण डिसहार्मनी आती है। तो या तो हम दूसरों को प्रताड़ित कर रहे हैं या खुद प्रताड़ित रह रहे हैं। ये क्या जीवन जिया हमने। हमारी लाइफ का कुछ तो अच्छा पहलू होना चाहिए ना। ईदर आई एम सो हैप्पी और आई मेक अदर्स अराउंड मी हैप्पी। और यहाँ पे हम वो बटरिंग वाला हैप्पीनेस और प्रिटेंशंस की बातें नहीं कर रहे। एक जेन्युइन स्माइल आती है ना किसी को देख के, या तो हम किसी की जेन्युइन स्माइल बने या खुद की जेन्युइन स्माइल बने, कुछ नहीं। ऐसा एक बोझिल सा लाइफ है, क्यों है पता नहीं, हर कुछ हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट चीज जब जब हमने बात करी है एम ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ, जैसे पेपर और पेन लेके मैं क्या बनूं, मुझे क्या करना चाहिए, इससे कैसे आंसर मिलेगा। ये एम ऑफ लाइफ नहीं हुआ। कोई पर्सन बैठ के मेडिटेट कर रहा है, वो कर दिखने में तो कुछ ही नहीं कर रहा है। जैसे हमने टीचर की बात की, जैसे हमने स्टूडेंट की बात करी, आप क्या करते हो वो तो एक्टिविटी है, आप क्या अप्रोच से करते हो दैट इज योर एटीट्यूड।
सेम एक्टिविटी दो जने कर सकते, एक उसमें कुछ सीख रहा है, जॉय ले रहा है, कुछ अपने अंदर टच महसूस करता है, और दूसरा बस ऐसे सरफेस पे बबूला होता है, वैसा सा जीवन जी रहा है, उसको कुछ टच नहीं हो रहा, वो खाली का खाली है। और वो जितना खालीपन होता है उतना ही फ्रस्ट्रेटेड, उतना ही एंगर से भरा हुआ आपस में भी फिर वो क्या फैलाएगा। आदमी की मजबूरी क्या है, जैसा वो अंदर से होगा वैसा ही तो चीज़ वो बाहर फैलाएगा। अगर तुम अंदर से पॉजिटिव हो, जब तो तुम पॉजिटिविटी फैलाओगे, तुम ही नेगेटिव हो तो तुम नेगेटिविटी फैलाओगे। हर चीज में नजरिया ही तो काम आता है। तो कोई भी चीज में हम पट से, जिस तरीके का हम अपना एटीट्यूड, जब हम बोलते हैं कि भाई हमारी बातें किसी को हर्ट कर गई, या हम इनसेंसिटिव है, या हमने ढंग से बात नहीं की, मतलब वो है क्या, बेसिकली हमारा अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ ऐसा है। चलते 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 किसी के हाथ लग गया तो लग गया, अरे मेरा हाथ है, कहीं पे भी जाए। आप ह्यूमन बीइंग हो, आपको परमात्मा ने सेंसेस के साथ एक सिक्स्थ सेंस भी दी है, फ्रॉम वेयर यू कैन अंडरस्टैंड। तुमको इतना सेंस नहीं है कि किसी को हर्ट हो गया तो उससे क्या होता है। और जैसे अभी इन दिनों एक कॉमन जो मैटर चल रही है छोटे बच्चों की, अगर हम यही बात बार बार कर रहे हैं कि अगर हर बच्चा ये बोले मेरे समझ में आएगा तब मैं करूँगा, समझ लो कि मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, मुझे मैथ सीखनी है। मेरे टीचर सामने बैठे हैं और वो मुझे बोल रहे हैं बेटा इसको ऐसे करते हो, ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व होती है। मेरे तो समझ में नहीं आई। मेरे जब ये इक्वेशन समझ में आएगी तब मैं करूँगा। व्हाट डज इट मीन? बहुत सिंपल भाषा में ये क्या मीन करता है कि मेरी जब सोच समझ उस साइंटिस्ट जिसने ये इक्वेशन बनाई है उसके जितनी हो जाएगी, फिर तो मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूँगा। तो अगर थोड़ा रफ कोई भाषा का पर्सन हो तो बोलेगा बेटा जिस दिशा तुम जा रहे हो वहाँ तो तुम अनपढ़ ही रहने वाले हो। जिसने बना के दी है वो चीज़ तो तुमको आज समझ नहीं आ रही है। तुम उस मेकर के ब्रेन में जाकर उसने ये क्यों बनाया ये समझने के बाद इसको सॉल्व करोगे, उसके लिए तुमको बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। वो तो तुम्हारा ग्रोथ इस जन्म में तो होना नहीं, नेक्स्ट जन्म की मेरे को पता नहीं। तो कैसे होगा, कैसे सीखेंगे हम? तो इसको फ्रीडम कैसे समझ ले? एक बच्चा है, उसको पर्सनल हाइजीन का सेंस नहीं है। मेरे मन में आता है मैं तो वहीं कर लेता हूँ सारे काम। जब मुझे समझ में आएगा कि ब्रश क्यों करना चाहिए, जब तो मैं ब्रश करूँगा, तब आप उसको बोलो कि बेटा जब तक वो समझ में आएगा तब तक तो दांत ही नहीं बचेंगे। ब्रश किस पे करोगे? नकली दांत का तो क्या फर्क पड़ता है, ब्रश करो ही मत, किसी केमिकल में डाल के डुबो के रख दो, लगा देना फिर इधर। तो जब हम इस तरीके को ऐसे और अपने आप को ऐसे समझते कि भाई क्या जवाब दिया हमने, अरे आपने जवाब नहीं दिया, आपने अपनी मूर्खता को ऐसे लेबल बना के अपने ऊपर दिया कि आई एम सो स्टूपिड, आई डोंट इवन रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। मुझे समझ में आएगा तब मैं करूँगा। मतलब आप किसी को ABCD नहीं आती है, उसको ABCD सिखाने बैठे तो वो बोले नहीं नहीं मैं तो ABCD नहीं सीखूंगा, मेरे को समझ में आएगा कि ABCD बनाई किसने है, अरे कौन है बनाने वाला, पहले मैं वो तो समझ लूँ उसके बाद मैं सीखूंगा। आपको जिसने बना दी ABCD वो तो या A to Z याद रहती नहीं है, आप उस चेतना में आइडेंटिफाइड कैसे होंगे, प्रश्न तो आना चाहिए ना। तो ये कितना मूर्खपूर्ण हमारा एक आर्ग्यूमेंट है कि मेरे समझ में प्रश्न ये होना चाहिए कि मैं, हाँ
ये पॉइंट सही है कि हर चीज़ आप आंख बंद करके नहीं करोगे, आपको कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है, पर समझोगे कैसे, ये भी तो साथ में क्वेश्चन अटैच्ड होना चाहिए ना। समझेंगे कैसे? चलो थोड़े से हम बड़े हो गए, कुछ ऐसी गहरी बात हो गई, हमने कहा मेरे समझ में आएगी तब हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमको समझ में आएगी कैसे? सोने से, पूरे दिन मोबाइल देखने से, दूसरों के साथ बदतमीजी करने से, पड़े रहने से, तामसिक होने से, ये तरीकों से कभी भी किसी को समझ में आई है? कैटल्स को ही नहीं समझ में आ रहा है तो तुमको कैसे समझ में आएगा? कॉमन सेंस। तो ये पॉइंट प्रॉब्लमैटिक नहीं है कि मेरे समझ में आनी चाहिए, बट कैसे आएगी समझ में। हमने बात करी थी पिछली बार भी कि कोई बोलेगा परमात्मा है कि नहीं, मेरे को दिखाओ। तो देखना इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों ने देखा है। जब तो अध्यात्म करके एक पूरा डिपार्टमेंट चलता आया है ह्यूमैनिटी में, आज से तो किसी ने ये डिपार्टमेंट शुरू नहीं किया कि 10 साल हुए हैं या 20 साल हुए, हजारों साल से ये एक डिपार्टमेंट चल रहा है। हजारों साल से लोग भजन गा रहे हैं, कितने कितने अनुभव है, हर कल्चर के अपने अपने अनुभव है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई तुम ऐसी मांग कर रहे हो जो बड़ी अनरीजनेबल है। परमात्मा को कैसे देखे? लेकिन दिखने तो मुझे लैपटॉप में चाहिए भाई। तो प्रॉब्लम हो गई ना, वो फेक वाले दिखेंगे, सीरियल वाले, परमात्मा नहीं दिखेंगे। जैसे तुम हो डिस्गाइज्ड परमात्मा, वैसा सा ही कुछ दिखेगा। तो मीडियम हमें वैसा चूज करना पड़ेगा ना, जिसमें जो चीज दिखती है। जैसे हमने एग्जाम्पल बहुत कॉमन क्या लिया, पानी और हवा का। पानी में आप बोलो हवा भी मुझे गीला करके दिखाए तब तो मैं मानूं हवा है। हाउ स्टूपिड, मतलब उसको आप क्या घोषित करोगे? इनसे नहीं घोषित करोगे कि भाई हवा गीला नहीं करती है। वो टेस्टिंग किस में काम आता है? पानी में। अब कोई बच्चा बोल दे मैं नदी की ना गहराई समझना चाहता हूँ तो मेरे को नीचे उतारो। अब नदी की गहराई और तुम्हारी हाइट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, नापने में तुम ही नहीं रहोगे। तो उधर समझ कि नदी की गहराई में नापने के तुमको यही सेंस नहीं है कि नदी की गहराई कितनी हो सकती है, तो उसको नापने के तरीके हैं। ऐसे नदी में यूं डुबुक करके डूब गए और फिर वो गहराई नापते ही रह गए और फिर उस गहराई में खुद ही पहुंच गए, फिर बताने के लिए ऊपर तो आ नहीं पाओगे, तो फायदा क्या? सो जब हम कोई चीज को क्वेश्चन करते हैं, ऐसी आंखों में चमक आ जाती है, अरे मैंने क्वेश्चन कर दिया, पहले मुझे समझाओ तो सही सफाई क्यों रखनी है, मुझे समझाओ तो सही सही से बात क्यों करनी है। ऐसी आंखों में चमक आ जाती है, आई एम सो इंटेलिजेंट, मैंने क्वेश्चन कर दिया। यू आर सो फुलिश कि उसका आंसर जहां से मिल सकता है वो तो रास्ता तुमको पता ही नहीं है, तो तुम आंसर कैसे खोजोगे? तो क्वेश्चन करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बेकार में क्वेश्चन करना जस्ट मजे आ रहे हैं। बताओ तो भगवान का लो, बता दो, मैं मान जाऊंगा। तुम मानो नहीं मानो, तुम्हारी वैल्यू क्या है भाई? और बाकी करोड़ों ने देख रखे हैं, और जिनको उनकी खोज है उनको वो मिलते हैं, जिनको उनकी खोज नहीं उनको वो क्यों मिले? कोई सस्ती चीज है? ये तो ऐसी सी बात हुई कि आप मार्केट में गए और आपने मर्सिडीज बेंज के शोरूम में सामने जाके बोला चलाने दो और गाड़ी दो तो मैं तो चला के बता दूं कि अच्छी है या बुरी है, वरना मैं तो बोलूंगा कि अच्छी नहीं है। वो शोरूम वाला कैसे देखेगा हमें? अभी वो आगरा से कहाँ शिफ्ट हो गया है? हाँ, रांची से आया है ये। बोलेगा ना, अब मर्सिडीज बेंज कोई हर घर में तो नहीं है,
हर पर्सन तो ये दावा नहीं करेगा कि मेरे को पता है कि वो बहुत अच्छी कार है, बहुतों को नहीं भी पसंद होगी। उसका उस ब्रांड को क्या लेन देन पड़ता है। तो आप वहाँ शोरूम में गए, आपने बोला ओहो अगर आप मुझे चलाने नहीं देते, अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपकी मर्सिडीज बेकार है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। वो शोरूम का जो सिर्फ मैनेजर भी होगा वो भी ऐसे देखेगा कि भैया पैसे नहीं हो तो मैं टिकट कटवा दूं रांची की, वहीं चले जाओ तो कुछ इलाज हो जाएगा, खाना पीना मिल जाएगा। What are you talking about? तुम हो क्या अपने आप में? तो वैसे ही हम किसी परमात्मा के मंदिर के साथ, अरे तुम क्या चीज हो, तो तुमको पूछता भी कौन है? वहां तो कोई रांची भी तुम्हारा क्या ठीक कर देगी। तो दुनिया का बिगेस्ट भी जो रांची सेंटर होगा वो भी तुम्हारा क्या ठीक कर दे। सो देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। लेकिन हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के खुश हो जाते हैं, ये लो देखो मैंने कैसा पूछा, इसका कोई जवाब है क्या आपके पास? अब आप इसको आज मैं यहाँ अपनी महानता दिखाने के लिए से बुलाऊं और फिर मैं बोलूं बेटा लॉ ऑफ रिलेटिविटी बता, तो वो क्या करेगा मेरे सामने? है उसको तो यही नहीं पता लॉ क्या है। अब आप क्या दिखाना चाह रहे हो? अपनी ग्रेटनेस किसके सामने? तो वो ग्रेटनेस दिख रही है या आप रांची वासी दिख रहे हो? स्टूपिडिटी तो स्टूपिडिटी दिखती है ना। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि राइट ऑफ क्वेश्चनिंग is with everybody, but use your brains, truly use your brains। हर कुछ पूछ के ऐसे कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है, सब जानने के तरीके हैं, सब कुछ जाना जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप फील नहीं कर सको, लेकिन उसके तरीके भी तो है। जिस लेवल पे जिस स्तर पे आप हो आज, उसको ये कहना तो गलत है ना कि तू पीएचडी नहीं कर सकता, नहीं कह सकते आप। इन जैसे जिस स्तर पे आज वो है, वो कहे मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं बिल्कुल चेंज नहीं होऊंगा, फिर पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लग रहा है, आप भविष्यवाणी थोड़ी ना कर रहे हो, उससे उसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी ना छीन रहे हो, उसको नेगेटिव थोड़ी बोल रहे हो, उसको बता रहे हो कि जैसे तुम हो, तुमको ABCD नहीं आएगी तो तुमको PhD भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आज आप लोगों को ये बात पे वर्क क्या करना है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सामने आए हो या आपने किसी के सुने हो, जो वैसे बड़े स्मार्ट से लगते हैं लेकिन है एकदम रांची कैटेगरी के, तो वो क्वेश्चंस में क्या मूर्खता दिखती है आपको। जैसे एक मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया कि भाई परमात्मा तो मैं तब मानूंगा जब मुझे दिखाया जाए। तो सबसे पहले तो तुम ऐसी चीज क्या हो कि तुमको फ्री में दिखाया जाए, जिसके लिए पूरे डिवोटेड लोगों ने इतना इतना जीवन दे दिया, उसको तुमको फ्री में दिखाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमको देखना है देखो। पर जब ये प्रश्न कोई करता है तो वो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझता है। उसे ये तो सेंस होना चाहिए ना कि भाई करोड़ों लोग हजारों साल से परमात्मा के शब्द को यूज कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं किसी रूप में कैसे भी उनको अनुभव हुआ है, उसको अनुभव उन्होंने किया है, उनकी जिंदगी का वो ट्रूथ है। वो हमारे भी जिंदगी का ट्रूथ हो सकता है, पर उसको चेक करने का तरीका अलग है। वो मोबाइल स्क्रीन पे नहीं दिख सकते, वो ऐसे गेम खेलते खेलते परमात्मा टपक थोड़ी जाएंगे कि ऐसे गेम खेल रहे हैं और परमात्मा आ गए, ले बेटा तू बहुत अच्छा गेम खेला, मेरा आशीर्वाद ले। ऐसा तो नहीं होना। तो कॉमन सेंस की बात है ना।
तो हम यूज क्यों नहीं करते ब्रेन को? ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं अगर हम अपने आप को मेंटल बीइंग्स, ब्रेन हमें मिला है तो यूज करना चाहिए। तो ऐसे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस जो कॉमनली आपने सुने हो, उसमें क्या कारण से वो बोलने वाले को तो बड़ा इंटेलिजेंट फील होता है, लेकिन उसमें क्या बेवकूफ़ी है, क्या कैच है कि आप उसको रांची का टिकट फ्री में दे सकते हो, वो आपको मेंशन करना है। ठीक है।